Hello friends, this is Captain Kripal C. Parmar from Young Turtle Hedge Fund. आज हम करने वाले हैं पोस्ट बजट के ऊपर क्वांटिटेटिव एनालिसिस. आई एम रिप्रेजेंटिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ यंग टर्टल हेज फंड. वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड हेज फंड, AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3. वी आर अ लॉन्ग ओनली फंड दैट विल बी वेरी सून लॉन्चिंग. आज की डेट है 1 Feb. ओके, और हम ये एनालिसिस करने वाले हैं कि हमने क्या देखा था पास्ट के 20 सालों के डेटा में, व्हाट डेटा टोल्ड अस, और एक्चुअल में रियल इवेंट में क्या हुआ है आज की रियल इवेंट में, इंट्राडे में. ओके, एंड व्हाट द डेटा टेल्स अस दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. आगे डेटा अपने को क्या कहता है, लेट अस सी. आई जस्ट क्विकली रैप अप कि अपना ऑब्जेक्टिव था एनालिसिस का कि बजट इज अ ट्रेंड चेंजिंग इवेंट और अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन इवेंट. आई होप आप सबको, जिन्होंने पहला वीडियो देखा है, उन सबको ये आंसर मिल गया है कि बजट, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, कि इन आउट ऑफ 25 इंस्टेंसेस में इट वाज अ ट्रेंड चेंजिंग इवेंट. और इस बार भी सेम चीज़ हुआ है, बजट वाज अ ट्रेंड चेंजिंग इवेंट. पीछे मार्केट गिर रहा था. लेट अस लुक एट द चार्ट सो दैट यू कैन हैव अ बेटर आइडिया. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 जनवरी में निफ्टी का हाई था और मार्केट गिर रहा था 6 दिनों से, लोअर हाई लोअर लो, और यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है. ओके, सो अगेन इट हैज़ बीन अ ट्रेंड चेंजिंग इवेंट like what we had seen in our past data. Now the second question, correlation of trend before budget and after budget. हमने देखा कि डाउन ट्रेंड था, इट हैज चेंज टू अपवर्ड ट्रेंड. पीछे ऐसे 9 इंस्टेंसेस थे. चलो जाते हैं, देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं. यहाँ पे पिछले ऐसे 11 इंस्टेंसेस थे जहाँ पे डाउन ट्रेंड था, इट हैड चेंज टू अपवर्ड ट्रेंड. सेम चीज़ इस बार हुई कि डाउन ट्रेंड हैज़ बीन चेंज टू uptrend. Let me write it down. Uptrend. It has been changed. We have clearly seen 2 higher highs now and a good closing. So we have got that answer now. Percentage rise or fall before and after the budget. बजट के पहले की जो recent low था, वहाँ से हमने 4.7% का एक राइज देखा है. फ्रॉम द recent low of 16,837. ये लो था 25 जनवरी को. यहाँ से हमने 4.7% का एक राइज देखा है. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहेवियर ऑन बजट डे एंड नेक्स्ट डे. आज की जो हाई लो की रेंज थी वो 2.2% की थी और क्लोज टू क्लोज की रेंज 1.4% की थी. नाउ लेट अस गो एंड लुक एट द हाई लो रेंज ऑफ द प्रीवियस बजट्स. लेट मी अनसिलेक्ट. ये सारे बजट है लास्ट 26 ईयर्स के. हमने यहाँ पे बजट की जो हाई लो की रेंज है, लेट अस सी द एवरेज. द एवरेज वाज 3.6%. दिस वाज द एवरेज. और आप सबको पता है कि इस एवरेज से हम काफ़ी नीचे है. यानी इस बार का बजट में भी हमने देखा कि कोई खास हाई लो की रेंज नहीं थी. इट वाज अ वेरी स्मॉल रेंज. बेसिकली 2% की रेंज कोई नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन पे भी निफ्टी कर देती है. क्लोज टू क्लोज की अगर बात करें तो क्लोज टू क्लोज में हमने देखा था कि इंडिसिजिवनेस ज़्यादा रहती है. इंडिसिजिवनेस, आई कॉल इट दैट 1.5% से प्लस और माइनस के क्लोजिंग बजट के दिन. नो क्लियर फुल बॉडी कैंडल, फुल बॉडी बुलिश कैंडल या फुल बॉडी बियरिश कैंडल अगर नहीं बनती है तो आई कॉल इट अ इंडिसिजिव कैंडल. ठीक है, कोई बहुत कंफर्म बाई या सेल सिग्नल नहीं आया है. तो ऐसे इंस्टेंसेस, ये जो ग्रे हाईलाइटेड है, ऐसे 50% इंस्टेंसेस थे, प्लस और माइनस 1.5%. और सेम इस बार हुआ है कि बजट के दिन का जो क्लोज टू क्लोज आज का जो क्लोजिंग है वो 1.4% प्लस. इट इज़ अ ग्रीन बट येट नॉट सो फुल बॉडी बुलिश कैंडल. बट वी हैव सीन अ बुलिश हैमर. जो कैंडल स्टिक पैटर्न आज बनी है वो बुलिश हैमर है, आप सबको पता है. लेट अस सी व्हाट अ बुलिश हैमर इज. यहाँ पे ओपनिंग ऊपर था, गैप अप ओपनिंग, और नीचे खींचा, एक नया लो मारा, प्रीवियस डे से एक नया लो मारा, और यहाँ पे वापस बुल्स ऊपर खींच के ले गए. दिस इज अ बुलिश हैमर. ओके, और ये बुलिश हैमर इससे पहले भी 1 2 3 बार बन चुकी है ये पैटर्न. ओके, इससे पहले भी ये पैटर्न बन चुकी है. नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द नेक्स्ट एम. इंट्राडे मूवमेंट ऑन बजट डे. बुल एंड बियर ट्रैप्स.
मैंने आप सबको वार्निंग दी थी कि आप इंट्राडे में कोई भी ट्रेड मत लीजिए, ट्रेंड फॉलोइंग करने की कोशिश मत कीजिए या कोई भी सिंगल डायरेक्शन व्यू मत लीजिए, बिकॉज इट विल बी चॉपी एंड इट विल ट्रैप यू ऑन बोथ द साइड। हमने देखा था, मैंने आपको ये भी बोला था कि पहले बुल ट्रैप होते हैं, जनरली बुल ट्रैप होते हैं, ये डेटा ने हमें बताया था कि पहले बुल ट्रैप, फिर बियर ट्रैप, फिर बुल और फिर वापस बियर। इस बार में क्या हुआ, लेट अस लुक एट द इंट्राडे चार्ट मूवमेंट। ये 5 मिनट का चार्ट है इंट्राडे का। ये एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ, मार्केट स्ट्रॉन्ग था एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। निफ्टी वाज मेकिंग न्यू हाइज और निफ्टी ने यहाँ पे 1139 को एक न्यू लो मारा। ओके, सो द बुल्स गॉट ट्रैप्ड एंड देन अगेन हाफ एन आवर में निफ्टी ने वापस एक न्यू हाई मार दिया 12 बजे। यहाँ पे बुल्स बाई में आए, अगेन द बुल्स गॉट ट्रैप्ड और फिर यहाँ पे अगेन एक न्यू लो आया एंड अगेन द बियर्स गॉट ट्रैप्ड न्यू लो पे, कि दिस न्यू लो वाज अगेन अ लोअर लो देन यस्टरडेज लो। तो बियर्स यहाँ पे ट्रैप हुए जिन्होंने भी शॉर्ट किया और वापस डेज हाई पे क्लोजिंग दे दिया, निफ्टी ने डेज हाई पे क्लोज दे दिया। सो बुल्स और बियर दोनों को यहाँ पे ट्रैप किया है, ओके, 2 बार। अगेन ये कोई नई चीज़ नहीं है, अगर आपने ठीक से देखा हो डेटा को तो ये पहले बहुत बार हो चुका है कि काफ़ी सारी इवेंट्स में ट्रैपिंग इज द वेरी कॉमन फिनोमिना। ट्रेंड यहाँ पे इतनी बार चेंज हुआ है। ओके, नाउ द 6th क्वेश्चन, गैप अप एंड गैप डाउन ऑन बजट डे। इस बार का जो गैप अप था, इट वाज द बिगेस्ट गैप अप इन लास्ट 20 इयर्स बजट। दिस वाज अ गैप अप ऑफ 1.1%। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि बजट के टाइम पे गैप अप ज़्यादा रहते हैं बजट के दिन। Past data told us that there were 10 gap ups out of 26 instances. So it already had a 40% instance probability कि gap up होगा. On an average we were expecting कि 0.40 से ऊपर हो, but we had a gap up of more than 1.1% and we were prepared for it. So we saw a gap up. Okay. Now what next? ये तो बात थी कि आज क्या हुआ है। यहाँ से आगे डेटा हमें क्या कहता है, कल क्या होगा। कल गैप अप होगा, फ्लैट होगा, गैप डाउन होगा। लेट अस सी व्हाट द डेटा टेल्स अस। यहां पे हम पहले ट्रेंड को सिलेक्ट करते हैं कि वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड जो है, ये जो इंस्टेंस हमें इसमें ही इंटरेस्ट है क्योंकि वी आर स्टैंडिंग पर्टिकुलरली इन दिस सिचुएशन। जब भी डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड हुआ है कन्वर्ट, तो नेक्स्ट डे जो है बजट के बाद वाला दिन, यहाँ पे 2021 में हमने गैप अप देखा, 2020 में फ्लैट गैप डाउन, 3 गैप अप 16, 15, 14 में, देन अगेन फ्लैट, यहाँ पे गैप अप और यहाँ पे फ्लैट। पीछे के सालों में तो आई एम इग्नोरिंग द डेटा क्योंकि वहाँ पे फ्लैट ओपनिंग ज़्यादा रहती थी, ओपन की और क्लोजिंग की। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटलीस्ट 5 इंस्टेंस ऐसे है आउट ऑफ 11 कि यहाँ पे गैप अप हमें दिखा है, नेक्स्ट डे भी गैप अप हमें दिखा है। सो दैट कम्स टू अ 45% प्रोबेबिलिटी कि हम कल एक गैप अप देख सकते हैं। दैट इज व्हाट द डेटा टेल्स अस। ओके, नाउ व्हाट इन द कमिंग डेज, कि आगे के कुछ दिनों में डेटा हमें क्या कहता है इस पर्टिकुलर इवेंट में। Now we have already selected डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे डेज बिफोर बजट हमने जो ट्रफ देखा, जो लोवेस्ट लो देखा, ये एग्जैक्टली 7 दिन था और हमने यहाँ पे 6 दिन पे एक लो बनाया था। अब यहाँ पे आगे लो के बाद के जो दिन है, करीबन 4 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। अब मैं लो किसे कहता हूँ आप समझ लीजिए, जो मोस्ट रिसेंट लो है डेली चार्ट पे, ये जो 25 तारीख का लो जो बन गया है, ठीक है, ये लो बन गया। इसके बाद हमने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 दिन हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। सो ऑलरेडी 4 days हैव बीन पास्ट ऑफ दैट रिसेंट लो। अब एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज हमें ये कहती है, ये हमने रिसेंट ट्रफ से एवरेज निकाली है नंबर ऑफ डेज की, नॉट फ्रॉम द बजट डे, माइंड इट, कि 7.6 डेज, दैट कम्स टू 7 से 8 दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिसेंट लो से 7 से 8 दिन तक ये जो रैली है ये अपसाइड में कंटिन्यू रहती है। तो 4 दिन हो गया, आप नेक्स्ट 3 से 4 दिन और एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज द डेटा टेल्स अस, यानी नेक्स्ट
दिस फ्राइडे या नेक्स्ट मंडे अभी भी आप एक हायर हाई और हायर क्लोजिंग देख सकते हो अप टिल फ्राइडे एंड नेक्स्ट मंडे. नाउ टॉकिंग अबाउट द राइज इन परसेंटेज टर्म, ये जो राइज है हमने अभी करीबन 4.7% का राइज देख लिया है. ये इज द डेटा. टुडेज हाई वाज 17,622, जो रिसेंट लो था 16,837. यहाँ से 785 पॉइंट की मूवमेंट आ गई. दैट्स अ राइज ऑफ 4.7%. हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में देखा कि मिनिमम राइज दैट वी एक्सपेक्टेड इज 5%, दैट कम्स टू 17,680 और निफ्टी का हाई है 17,620 के आसपास. तो करीबन 60 पॉइंट से वी आर शॉर्ट. ओके, बट ये राइज हम एक्सपेक्ट करते हैं रैली में, और ये तो बजट का आज के दिन का राइज है. तो अभी भी यहाँ से मिनिमम राइज का जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है. और आगे ये जो एवरेज राइज है 7.9% का, उसका जो टारगेट है 18,167, ये भी आ सकता है. दैट इज व्हाट द डेटा टेल्स अस. ओके, सो आइदर वी कैन हैव दैट टारगेट बीइंग अचीव्ड और द नंबर ऑफ डेज अभी भी 4 दिन बाकी है, 3 से 4 दिन अभी भी बाकी है. तो अगर टारगेट नहीं आता है और नंबर ऑफ डेज पूरे हो जाते हैं तो भी आप एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो अगर आप लॉन्ग हो तो. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेटा, रोल ऑफ RSI एंड एग्जिट. अगर आप लॉन्ग हो ये वीडियो देखकर तो आप RSI को भी यूज कर सकते हो एग्जिट के लिए ऑन द डेली चार्ट. ओके, नाउ लेट अस पुट एन RSI first over here, the daily chart. We will be just using the standard setting of 14 period RSI. Okay, we will be just using the standard setting. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोवेस्ट RSI थी वो 36 गई थी. लोवेस्ट RSI 36 गई थी 24 जैन को, और आज की जो RSI है वो 50 है. 50 is the RSI for today. Now let us go to the RSI sheet. जब एक डाउन ट्रेंड रहा है और आगे एक अप ट्रेंड आया है, तब लोवेस्ट RSI वैल्यू जो गई थी डाउन ट्रेंड में, ये वो कॉलम है कि लोवेस्ट वैल्यू कितनी गई थी. द एवरेज इज 37, और इस बार की भी जो लोवेस्ट RSI वैल्यू थी सरप्राइजिंगली इट वाज 37. इस बार की भी लोवेस्ट RSI वैल्यू 37 थी. So, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो अगर आपका ऑब्जर्वेशन है तो, कि मार्केट इट्स कीप ऑन रिपीटिंग द पास्ट हिस्टोरिकल पैटर्न्स. मार्केट में और कुछ नया नहीं हो रहा है. अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नया नहीं हो रहा है. नंबर ऑफ डेज सेम है, RSI की वैल्यू सेम है, हाई लो की रेंज भी सेम है, ठीक है, इंट्राडे मूवमेंट भी सेम है, गैप अप भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम. मार्केट इज जस्ट डूइंग द पास्ट रिपीटेड पैटर्न्स. सवाल ये कि हम पुरानी पैटर्न्स को भूल जाते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. अब बजट के दिन नॉर्मली RSI रहती है 43 की. 43 की RSI बजट के दिन नॉर्मली रहती है, और आज की RSI की वैल्यू है 50. टुडेज RSI वैल्यू यू कैन सी इज 50. बजट के दिन नॉर्मली 43 की रहती है. सो वी आर एट अ हायर RSI. इट्स अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दैट वी हैव टुडे. अब ये है कि हाईएस्ट RSI इन कमिंग डेज, जो पीक लगती है बजट के बाद, जो 7वें दिन पे या 8वें दिन पे 10वें दिन पे किसी भी दिन पे जो पीक लगती है, जहाँ पे हाईएस्ट RSI है, क्लोजिंग बेसिस पे हाईएस्ट RSI, ये उसकी एवरेज है. एवरेज इज 59 इज द एक्सपेक्टेड RSI इन कमिंग डेज. कि अगले कुछ दिनों में, 4 दिनों में या 5 दिनों में आप RSI की वैल्यू 59 एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब आपके पास 3 प्रकार की एग्जिट है या फिर एक कॉशियस होने के पॉइंट्स है. नंबर 1, मान लीजिए कि फ्राइडे या मंडे आ गया और आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ. कौन सा टारगेट? ये नीचे का 18,167. बट द टाइम इज ओवर, सो स्टिल यू कैन बुक इट एंड गेट आउट. या फिर आपकी जो RSI की वैल्यू है वही समझ लीजिए कि 5960 आ गई, तो भी आप निकल सकते हो. और या फिर इन दोनों से पहले आपका टारगेट अगर अचीव हो गया, still you can book a profit. So this is the highest RSI date column. Okay, so यहाँ पे मैंने आपको एक समझाया है कि what the data tells us to see next. और 3 प्रकार की एग्जिट आप ले सकते हो ऑन द डेली चार्ट.
One, first exit in terms of time based exit. Number two, exit in terms of percentage rise, the target 18,167. थर्ड एग्जिट इन टर्म्स ऑफ RSI, मोमेंटम की एग्जिट है, ठीक है. वी हैव नॉट ट्राई टू डू एनी काइंड ऑफ कर्व फिटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन. मैंने आपको नॉर्मल एक सेटिंग है वो शेयर किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग दैट यू फाइंड ऑन एनी चार्ट. सो यू विल हैव थ्री काइंड ऑफ एग्जिट्स टू बुक योर प्रॉफिट्स. So I hope that I have tried to answer each and every question, okay, that we had asked, and what we see next, what the data tells us. So if you have any questions on this analysis and presentations, you can contact us on this email ID. Okay, we are based out from Ahmedabad. और आगे भी हम आपके लिए इस टाइप के क्वांटिटेटिव एनालिसिस लाते रहेंगे किसी भी इवेंट के ऊपर या पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क अस. साइनिंग ऑफ दिस इवनिंग, कैप्टन कृपाल सिंह परमार. थैंक यू वेरी मच.